रूप में अनंत श्री विभूषित परमराज गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल साधु समाज को प्रणाम। सत्संग मंदिर में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग मंदिर या सत्संग करने के लिए सत्संग मंदिर में उपस्थित हैं और यह सत्संग किस उद्देश्य से हो रहा है आप लोगों को विदित कराया गया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गोरखनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा आप योगी क्यों हो गए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी अर्थात है गोरख भैला योगी। गोरखनाथ जी कहते हैं कि गोरख इसलिए योगी हो गया कि जन्मना और मरना यह जो दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह जीव को बहुत कष्ट होता है। अभी हम लोग संसार में हैं उतना कष्ट नहीं है जितना जन्म लेने में और मरने में होता है। उस समय बहुत कष्ट होता है। इसलिए जो है गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी अर्थात जन्म मरण का चक्र से अलग होने के लिए, वियोग अर्थात दूर होने के लिए गोरख योगी बन गया। लेकिन इस बात को कौन जानता है। लोग देखा देखी योगी का भेष बना लेते हैं, क्योंकि वह सही ज्ञान नहीं रहने के कारण सही दरअसल में जो काम करने के लिए योगी होते हैं वह नहीं, संसार और मान सम्मान के लिए यह काम करते हैं, पैसा के लिए यह काम करते हैं, तो वे नहीं जानते हैं। इसलिए गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं गोरख किस लिए योगी हो गया, योगी होने का फल क्या है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं आवे संगी जाई अकेला ताथे गोरख राम रमेला। यह जीव आत्मा शरीर के संग में आया और जीव आत्मा शरीर को त्याग कर अकेला जो है जाता है। इसीलिए जो है गोरख जो है राम में रम गया, अर्थात ईश्वर परमात्मा में मिल गया। तो यह काम करने के लिए योगी होना चाहिए, नहीं तो गुरु नानक साहब के पद में हम लोग सुन रहे थे योग न खिंथा योग न दंड योग न भस्म चराय योग न मूंदी मूंड मुंडाय योग न सिंह निभाय। कहते हैं गुदरी पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता और माथा मुड़ा लेने से, बाल जो है मुड़ा लेने से, कटा लेने से योगी नहीं हो जाता। केस बढ़ा लेने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से योगी नहीं हो जाता। तब किसको योगी जो है कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं
अब बहुत गली जोग न होई, गल कहते हैं जो पंजाबी भाषा में गल बात अर्थात बात करना, बहुत बोलने से योगी नहीं हो जाता। देखते हैं हम लोग जो है बहुत ज्ञान जानने वाले को, बहुत लोगों को रिझा बुझा भी देता, खुश जो है कर देता। कथाकार सब जो होते हैं, बहुत आदमी रहते हैं बैठे, लाखों आदमी रहते हैं, खुश जो है कर देते हैं, अपने विद्वता से शब्द का उछाल लगा देते हैं, खुश जो है कर देते हैं। ऐसे ज्ञान के संबंध में कहते हैं, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े और गीता रामायण श्रुति स्मृति शंख न्याय आदि दर्शन को जाना है बनाना, छंद सोरठा चौपाई ध्रुवत का गाना है, इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है। अर्थात जो अपने आत्मा को पहचाना है, अर्थात जो सही ज्ञान उसी के पास है जो अपने आप को पहचान लिया है, नहीं तो इधर सब खाक धूल छाना है। ना जो भी कुछ किया है वह दूसरों के लिए किया है, अपने लिए वह कुछ नहीं किया है, दूसरों को रिझाने बुझाने के लिए किया है। तो इसलिए कहते हैं कि यह ज्ञान जो है दरअसल में जिससे योगी जो है बनने से क्या काम करना चाहिए जो योगी होता है, तो गुरु नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो दृष्टि धारा को जोड़ते हैं, एक करते हैं, वही योगी है, दरअसल में वही योगी है। लेकिन जो इस धार जोड़ने का काम जो करते हैं वह भी साधक है, लेकिन जो इस दो में से कोई काम नहीं जो है कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा के लिए जो है करते हैं, तो वह तो एक प्रकार का ठगना हुआ, दूसरों को ठग रहे हैं, वह दूसरों को ठग रहे हैं, लेकिन दूसरों को क्या ठगेगा, वह स्वयं ठगे जाएंगे। अभी हम लोग सुन रहे संत सदगुरु सही ज्ञान देते हैं। संत सदगुरु बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते हैं, पिता का अन्न खाते हो, काम नहीं जो है करते हो। गुरु महाराज का जो है कहते हैं, पिता काम जो है करने नहीं देता, फिर भी बाबा देवी साहब कहते हैं खून जो है खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, संत सदगुरु जो होते हैं वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देते हैं, अर्थात जो संसार के काम नहीं करेंगे, नहीं जो है करने के लिए आलस में रहते हैं, आलस में जो है पड़े रहते हैं, और उनसे परमार्थ कहाँ तक होगा। संसार का मोटा काम है, अब परमार्थ का काम बड़ा सूक्ष्म और बहुत मुस्तैदी के साथ जो करना होता है, वह काम होगा जो मोटा काम नहीं होगा। इसीलिए आलस में नहीं पड़ना चाहिए। जब काम जो है संसार का सामने आवे, वह काम को मुस्तैदी से जो है करना चाहिए, वही लोग ध्यान जो है करेगा। कुछ बाबा के सानिध्य में जो रहे हैं, कुछ बाबा यह भी जो है कहते थे, जो काम जो है करता है, संसार के काम मुस्तैदी से जो है करता है और थका हुआ रहता है और आकर बैठते हैं ध्यान में, तो उसका मन इधर उधर नहीं भागता है। वह जो भी जितना भी समय वह स्मरण जो है करता है, उसका एक जो है स्मरण ही होता है, अर्थात गुरु का ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कुछ काल मंत्र जपते हैं, उसका मन नहीं भागता है। यह मोटा काम नहीं कर पाएंगे
तो वहां सूक्ष्म काम उससे होगा, सूक्ष्म काम नहीं होगा। मन बड़ा चंचल है। गुरु महाराज कहते हैं इस चंचल मन को रोकने के लिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि आराधो सुषमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन बड़ा चंचल है। इस चंचल मन को रोकने के लिए गुरु युक्ति दी है। कहते हैं बैठते हैं ध्यान में, वह काम नहीं होता है। जब वह काम जो है नहीं होता है तब संसार का काम भी नहीं होता है, वह काम भी नहीं होता है। जो है क्या होगा, कर्ज जो है आएंगे। तो इससे जीवन अधोगति अर्थात दुर्गति में जाएगा। इसलिए संत सदगुरु जो है ज्ञान देते हैं कि यह काम कितना जो है मुस्तैदी के साथ जो है करना होगा, विचार करके देख। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं जो दृष्टि धारों को जोड़ने का कला जानते हैं, जोड़ते हैं, और जब जुड़ जाता है तो उसके लिए फिर आसान हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीर साहब कहते हैं नौ जोगी जोग से ध्यावै, न तपसी देह जरवावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जही आवे। तो यहाँ जो है कबीर साहब का जो है कहने का मतलब यहाँ क्या है कि बाहरी ज्ञान में जो है संसार में भरमते हैं, घर द्वार छोड़ दिए, संसार में भरमते हैं, तीर्थ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और योगी कहलाते हैं। योगी जो है कहलाते हैं, लेकिन जो है सुरति का खेल जही आवे और शरीर को बहुत आदमी शरीर को तपाते भी है, बैठते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट भी देते हैं, लेकिन सही युक्ति नहीं जानते हैं। सही दरअसल में युक्ति जो है हम लोग तो आसानी से संत मत का ज्ञान को सुन लेते हैं और गुरु से युक्ति भी मिल जाता है। और जो इस ज्ञान से दूर है वह लोग ज्ञान यह सुनने के लिए ललायित है और ऐसे ज्ञान भी जो नहीं मिलता। बाहरी ज्ञान लोगों को दे करके उन सबों को रिझा देते हैं, वह बाहरी ज्ञान में पड़े रहते हैं तो आंतरिक उन्नति नहीं होता, आंतरिक उन्नति जो नहीं होता। और इसीलिए जो है कबीर साहब कहे अगर बाहरी ही ज्ञान है, अब आंतरिक सूक्ष्म ज्ञान बताने वाले गुरु नहीं मिले तो कष्ट देने से भी शरीर को वह रास्ता नहीं मिलेगा, वह रास्ता आंतरिक रास्ता नहीं जो है आप अपने अंदर में स्थिर नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता महाराज गुरु महाराज भी जो है पदावली में लिखे हैं कि थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, यही बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। सही रास्ता बाबा देवी साहब जो है बताए कि बाहर में तुम मत जो है भटको, दौड़ो। बंद कराए पलक पट को, बंद करो, अपने आंख को बंद करो। बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम जो मत भटको। लेकिन हम लोग आंख बंद करते हैं तो मन संसार के चिंतन, रोजगार, कारोबार, परिवार, यह सबके चिंतन में मन जो है लग जाता है। तो लग जाने से आंख तो बंद है, लेकिन बाबा देवी साहब हिदायत करते हैं कि बाहर में तुम मत भटको, अर्थात बाहर से अपने को समेटो, अंदर करो। बाहर से अपने को ख्याल को जो है अंदर करो, बाहर का सब ख्याल छोड़ो। तो वह ख्याल जो है कैसे छूटेगा?
ख्याल छूटेगा तो उसका युक्ति गुरु महाराज बताए। गुरु महाराज कहते हैं जब जाप जपन लागू तब ध्यान में जब पागू चिंतन सभी तब त्यागू ऐसी लगन लगा दो। सब चिंतन जो है तब छूटेगा जब आप मुस्तैदी के साथ गुरु मंत्र का जप करेंगे। जप छूटे नहीं, मन भागे नहीं, इस मन को पहरा जो है करते रहेंगे, तभी जो है इसमें जो है गुरु महाराज कहते हैं तब ध्यान में जब पागू, अर्थात तब ध्यान में पगेंगे। पगने का मतलब है अंतर में धसेंगे, अंतर में धसेंगे। गुरु मंत्र में वह शक्ति है, गुरु मंत्र जपते जपते गुरु में जो गुण है वह जपने वाले में भी गुण धीरे धीरे प्रभावित होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उस मंत्र के द्वारा जो अपने को अंदर में जो है ठहराते हैं, ठहराते हैं। गुरु महाराज उपमा देते हैं, सुतिक्ष मुनि जंगल में थे, मालूम हुआ भगवान राम आ रहे हैं, तो जो है दर्शन के लिए उसका मन जो है वह कि कब जो है भगवान राम का जो है दर्शन हो जाए। वह मुनि जी सोचे कि भगवान राम इसी रास्ते से आ रहे हैं, आने में तो समय लगेगा, हम ही जो है चल, अगर हम भी जाएंगे तो भगवान राम उधर से आ ही रहे हैं तो जल्द जो है मिलन हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। कुटिया से चल देते हैं, कुटिया से चल देते हैं, रास्ते में और जो है प्रेम जो है बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है और चल नहीं पाते हैं, आंख बंद हो जाता है, बैठ जाता है, बैठ जाता है। प्रेम के कारण आंख बंद हो गया, ख्याल कहाँ है, भगवान राम में प्रेम बढ़ गया, आंख बंद हो गया, बैठ जाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं। वह भगवान राम को अंदर में देख रहे हैं मानस ध्यान में, और भगवान राम तक जो है तब तक में आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो भगवान राम तो जानने वाले सबको ईश्वर जो है परमात्मा थे ही, लेकिन सगुण साकार में आए तो वे उसके निकट जाते हैं, मुनि के निकट जाते हैं और जगाने का प्रयत्न किए कि आंख जो है खोलेगा, लेकिन मुनि जी भगवान राम को अंदर में दर्शन जो है कर रहे थे, तो वह डूबे हुए थे। तो जो है तब भगवान राम जो है सोचे ऐसे नहीं होगा, जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, गुरु महाराज लिखे हैं दो भुजी रूप का ध्यान जो है कर रहे, चतुर्भुजी रूप जो है बना देते हैं, रूप बदल गया मुनि के अंदर में, यानी 2 हाथ वाला थे तो 4 हाथ वाला हो गया। तो अब भगवान राम का रूप जो है बदल गया, तो वह जो है आकुल होकर कि यह जो है क्या हुआ, जिस रूप का ध्यान जो है कर रहे थे वह रूप जो है कहाँ जो है चला गया। तब आंख जो है खोलते हैं, आंख खोलते हैं तो भगवान राम सामने है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो है गुरु महाराज कहते हैं कि मानस जप और मानस ध्यान में इतना तल्लीनता आती है कि यह बाहरी ख्याल भूल जाता है, यह शरीर जगत हो जाता है, बाहरी ख्याल भूल जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहे आरंभिक काल में योग करने के लिए यह युक्ति संत सदगुरु बताए, और उस युक्ति से हम लोग अगर जो है योग जो है करेंगे तभी जो है अंदर में धस पाएंगे, धस पाएंगे। यही काम अंत में सहायक होगा। हम लोग तत्काल के लिए हम लोग का मन जो है बदल जाता है, कब, जब के किसी मृतक आदमी को देखते हैं, गांव समाज के लोग कोई है अच्छे आदमी है, अगर मर जाते हैं तो उसको जो है देख करके मन में
उस समय संसार असार लगता है, संसार असार लगता है कि संसार जो है सचमुच में यह कुछ नहीं है। और बोलते भी हैं लेकिन लोग समझते नहीं हैं, समझते हुए फिर भी उसको सही से नहीं जो है समझ पाते हैं। कोई अगर मरते हैं ले जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अर्थात क्या उस समय लगता है यह इसका भाग्य है कि सचमुच में एक ईश्वर परमात्मा ही सत्य है, एक ईश्वर परमात्मा ही सत्य है। संत महापुरुष कहते हैं कि एक ईश्वर परमात्मा सत्य है और जो है और सब असत्य है। बोलते हैं लेकिन पीछे भूल जाते हैं, पीछे उस सत्य को नहीं जान पाते हैं। और हम लोग जो है जब उस समय जो है संसार असार, थोड़ा देर के लिए वैराग होता है, थोड़ा देर के लिए वैराग होता है। लेकिन संत कबीर साहब, संत जो होते हैं वह कैसे होते हैं? संत कबीर साहब से कोई आदमी मिलने के लिए गया और वह संत कबीर साहब को पहचानते नहीं और उसके कुटिया पर पहुंचता है। मुझे पता था कि वहां रहता है। कबीर संत जो है कबीर साहब को देखे नहीं थे तो जो है जो देखे नहीं है, देखे अगर वह आदमी है देख भी लेगा तो पहचान नहीं पाएगा। मेरे यहाँ भी वहाँ जो है सत्संग मंदिर में आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं ज्योति बाबा से आए हैं मिलने के लिए। वह जो है कहाँ है? हम बोलते हम ही तो हैं। कहने का मतलब जो नहीं जानते हैं तो वह जो है उसको जो पहचानते भी नहीं। कबीर साहब को उसी जो है तरह से गए थे मिलने के लिए, क्योंकि उसका ज्ञान सुने थे, उसके बारे में सुने थे, ऐसे महात्मा त्यागी हैं और जो पहुंचे हुए सिद्ध जो है पुरुष है, उसके पास जो है गए। लेकिन कबीर साहब कुटिया में नहीं थे, कुटिया में नहीं थे। तो जो है किसी से पूछते हैं जो है कबीर साहब कहाँ है? तो कहा कि अभी इस गांव के एक आदमी का मृत्यु हो गया और उसी को दाह संस्कार जो है करने के लिए जो है गए श्मशान घाट। वह आदमी सोचा वहाँ श्मशान घाट में जो है बहुत आदमी होगा, हम कैसे जानेंगे कि जो है कबीर साहब जो यही है। उस आदमी से पूछा, कबीर साहब का कुछ रंग रूप आकार जो है बताइए, कबीर साहब जो है कैसे हैं? वह व्यक्ति कहते हैं कबीर साहब को माथे पर टोपी होगा, उड़ना वाला टोपी, जो है बच्चे उच्चे को जो है देते हैं, पीछे में जो है फूल जो है वह जो है लटका हुआ रहता है। कहते हैं उड़ना वाला टोपी होगा कपार पर। और जब वह व्यक्ति वहां गए श्मशान घाट तो उस समय जो है वह देखता है सबके माथे पर वैसा ही टोपी है। अब कौन जो है कबीर साहब है? वह व्यक्ति देख करके अवाक रह गए, सबके माथे पर वैसा ही टोपी है। अब जो है देखते देखते वह जो है वही देख रहा है, लहास जो है जल रहा है और जलते जलते लहास आधा जल जाता है। तो वह आदमी देखता है कि आधा आदमी के माथे से टोपी जो है झड़ जाता है, लहास जलकर समाप्त हो जाता है, पूरे आदमी का टोपी माथे से झड़ जाता है। एक जो है कबीर साहब के माथे पर, कबीर साहब के माथे पर टोपी और सबका गिर गया। तो वह आदमी सोचा यही जो है कबीर साहब है और उसके निकट गए, चरणों में जो है प्रणाम निवेदित किए और कबीर साहब पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या हाल खबर, क्या नाम है? वह सब नाम ठिकाना है। तब किस काम से आए हो? तो वह व्यक्ति कहते हैं
कि जो काम से आए थे वह काम तो हम भूल गए, लेकिन यह बात मुझे याद है, आश्चर्य लगा कि हम आए, आपको पहचानते नहीं थे। किसी से पूछे तो वह बोले कि कबीर साहब के माथे पर खुदना वाला टोपी होगा। यहाँ आए तो उस समय सबके माथे पर यही टोपी हमने देखा और सबके माथे से टोपी झड़ते झड़ते झड़ गया। यही आश्चर्य की बात है, यही बात हम जानने के लिए चाहते हैं, यह कैसे हुआ। कबीर साहब कहते हैं, देखो जी, मेरे माथे पर यह वैराग्य की टोपी है, वैराग्य की टोपी है। और संत महापुरुष सदा एक समान रहते हैं, उसके अंदर में वैराग्य रहता है, संसार उसको असार दिखाई देता है। लेकिन जन साधारण आदमी को भी वैराग्य होता है कब, जब किसी मृतक को देखता है तो थोड़ा देर के लिए वैराग्य होता है और पीछे जो है फिर वही जो है दशा हो जाता है, वही हालत हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं थोड़ा देर के लिए मन में जो है क्या होता है, किसी मृतक को देख करके संसार असार लगने लगता है। तो संत महापुरुष जो होते हैं वे इसको झलाझल देखते हैं, झलाझल देखते हैं। इसलिए जो है कबीर साहब, यह जो है गुरु नानक साहब, यह जो गोरखनाथ जी महाराज का है कि आवे संगी जाय अकेला, काथे गोरख राम रमेला। किसी का कोई नहीं है, इसलिए योग जो है करके जीवन काल में अगर यह संसार असार लगने लगेगा तब वैराग होगा और उस समय ध्यान और सत्संग सिर्फ जो है अंदर में वही बात रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, यही दृष्टि धार को जोड़ने के लिए जो जोड़ लेते हैं वह अपने आप को पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे हम लोग जो है बराबर सुनते हैं, बराबर सुनते हैं कि राम तीर्थ पंजाब में रहने वाले थे और प्रोफेसर थे, और जब ज्ञान हुआ यह काम नौकरी छोड़ करके ध्यान सत्संग करने के लिए जो है चले गए। जब पारंगत हो गए, जब संत हो गए, अपने आप को पहचान लिए, ईश्वर जो है परमात्मा को जो है पहचान लिए, मिल गया उसमें, अतः वह संसार को उपदेश देने के लिए निकले चले। और जो है जब जापान गए तो वहां उनका प्रवचन हुआ तो लोग जो है बहुत जो है प्रभावित हुए और वहां से जो है पूछते, महाराज अब कहाँ जाएंगे? कहते हम जो है अमेरिका जाएंगे। वहां का टिकट जो है बना दिया जहाज पर, जहाज पर जो है बिठा दिया और जाने लगा। तो एक अमेरिकन ने पूछता है, महाराज आप कहाँ जाएंगे? तो वह कहते अमेरिका। कितना डॉलर है पास में? कहा एक भी नहीं। तो क्या नाम है? राम बादशाह। अपने को बादशाह जो है समझते हैं, $1 भी पास में नहीं है, तब आप अमेरिका नहीं जा सकते हैं। दूसरे अमेरिकन वहां थे, वह सुन रहे थे। वह राम तीर्थ ने कहा अवश्य जाएंगे, अमेरिका अवश्य जाएंगे। तो वह अमेरिकन ने कहा, कौन राम बादशाह जिसका जो है प्रवचन जापान में हुआ था? कहा हाँ मैं वही राम बादशाह। तो कहा ठीक है, आप जितना दिन अमेरिका में रहना चाहेंगे आप रह सकते हैं, उसमें जो खर्च होगा हम देंगे, हम देंगे। तो राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहे, देखा बादशाह के पास रुपया जो नहीं रहता है,
बादशाह के खजांची के पास रहता है, यह मेरा जो है खजांची है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तब जो है जब अमेरिका गए तो वहां इसके संबंध में जानते थे कि भारत से एक ऐसा विद्वान आया है, बहुत बड़ा विद्वान आया है, भारत से देखने के लिए आया। और डॉक्टर लोग भी जो है, तो लोगों ने कहा महाराज आप आए, लेकिन विज्ञापन जो है, वितरण जो है कराना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे लोगों को उपकार होता, ज्ञान की बात सुनते उपकार होता। तो राम तीर्थ ने कहा यहाँ के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं उसे बुला कर लाइए, वही मेरा विज्ञापन हो जाएगा। और जहां मैं रहूंगा सिर्फ उस कोठरी में या उस घर में रूम में मैं और डॉक्टर दो ही रहूंगा, इसके सिवा जो है कोई नहीं रहेगा। और वैसा ही एकांत स्थान में जो है दिया। डॉक्टर लोग आए देखते हैं तो रामकृष्ण ने कहा कि मेरे शरीर को जांच करो, मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। तो डॉक्टर लोग हंसे कि मैंने सुना था भारत से बहुत बड़े विद्वान आए हैं, यह जो है कैसा विद्वान है कि अपना शरीर अपने को बोलते हैं कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा, इतना भी ज्ञान नहीं, यह तो जीवित है बोल रहा है, इतना भी ज्ञान नहीं। हंसे तो रामतीर्थ ने समझ गया, डॉक्टर से कहते हैं अरे पहले मेरे शरीर को जांचो तो सही। यंत्र के द्वारा जब शरीर को जांचते हैं तो जो योगिक जो है क्रिया में पारंगत होते हैं, गुरु महाराज भी लिखे हैं कि 12 अंगुल पर जो है दृष्टि स्थिर कर प्राण स्पंद बंद हो जाए, तजहू मन की चंचलाई, श्वास की गति बंद हो जाता है। श्वास की गति बंद हो जाए तो मन का चंचलता अपने समाप्त हो जाता है। और रामतीर्थ ने अपने को समेट लिया अंदर में, और नस नारी धड़कन, यह शरीर में नस नारी चलता है, आवाज होता है। और श्वास को सब कोई जानते हैं, श्वास भी जो है चलता है, तो श्वास भी नहीं चलता था, श्वास भी बंद, और नस नारी का धड़कन जो था, शब्द जो होता है वह भी बंद। डॉक्टर लोग वही जांचते हैं, शब्द सुनते हैं, और नहीं शब्द सुनाई दे रहा था, नहीं श्वास जो है ले रहा था, सब बंद। डॉक्टर लोग घबरा गए। तो राम तीर्थ ने कहा डॉक्टर घबराने की कोई बात नहीं है, यह शरीर तो मुर्दा है ही, लेकिन इस शरीर में जो जीव आत्मा है, मैं जिंदा हूं और जिंदा हूं और जिंदा था, जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा। यह तीनों काल में जो है यह जीव आत्मा जो है मरता नहीं है, शरीर मरता है, मैं जीवित हूं। डॉक्टर लोग समझिए, कहने का मतलब है, गुरु नानक साहब कहते हैं नानक जीवत या मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। यही जो है जोग है, जीवन काल में जो अपने को इस कला में पारंगत हो जाते हैं, उसको मरने के समय कष्ट नहीं होता है, क्योंकि जीवन काल में वह मरने का कला जान लेते हैं। इसीलिए यही काम जो है करने के लिए हम लोग गुरु से शिक्षा दीक्षा लिए हैं। यह काम जो है करना एक दिन में नहीं होगा, करते रहिए, अभ्यास जो है बनाते रहिए, ज्ञान सत्संग दोनों जो है
करते रहिए, सिर्फ सत्संग दूसरों को सुनाइए, ध्यान नहीं कीजिए और आप जो है इस जो है कला में पारंगत हो जाए या आपका मन स्थिर हो जाए, यह जो है कभी संभव नहीं है। इसलिए दोनों जो है तरह का सत्संग करेंगे, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, जो है बदलाव हो जाएगा। यही काम जो है करने के लिए बोलिए परम श्री सद्गुरु महाराज की